जैसे भगवान की धारण करने वाली शक्ति धरा है, जैसे भगवान की ऐश्वर्य शक्ति महालक्ष्मी जी हैं, लेकिन भैया कितना धन हो और कितनी जमीन हो, सब कुछ हो, पर मन के भीतर आनंद न हो, तो सब कुछ धूल जैसा होगा कि नहीं होगा? बताइए। कितना कितना तो सुनते हैं, इतने धनवान थे, ये था वो था, क्या हुआ जी? सुसाइड कर लिया। अजी क्यों कर लिया जी? हताश थे, निराश थे। बताइए। इतना धन था तो ऐश्वर्य भी बहुत था और इतनी जानकारी थी, और कितने समाचार सुनने को मिलते हैं, सुसाइड कर लिए जी। कारण क्या था? उनके पास बिना आनंद का ऐश्वर्य था, उनके पास बिना आनंद की जमीन थी, उनके पास पावर भी बहुत थी, लेकिन आनंद के बिना था जो कुछ था। तो भगवान की संहारिका शक्ति दुर्गा जी हैं, भगवान में अनंत शक्ति विराजती हैं, भगवान की धारण करने वाली शक्ति ये धरा है जो हमको धारण करती हैं, ये भी पृथ्वी माता है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जिससे भगवान सारे जगत को संपन्न करते हैं, वो लक्ष्मी जी हैं, वो ऐश्वर्य शक्ति हैं। लेकिन श्री राधिका सब शक्तियों की मूल भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी माने आनंद शक्ति, ऐसी शक्ति जिसमें भगवान भी विभोर रहते। राधा रानी को स्कंद पुराण में श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण हैं, पर उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधिका है, और उन्होंने ही भाद्र शुक्ल अष्टमी को अवतार धारण किया है। ठाकुर जी के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हैं। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, बहुत साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करना है, दुष्टों का संहार करना है, धर्म की स्थापना करनी है। भगवान के आने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर राधा रानी के आने के बहुत सारे कारण नहीं होते। उनके आने का कारण केवल एक होता है, वो अपने प्रभु को आनंद देने के लिए अवतरित होती। श्री हित हरिवंश जी कहते हैं, चलो वृषभान गोप के द्वार, मोहन हित प्रगति श्री श्यामा आनंद निधि सुकुमार। श्री श्याम सुंदर का हित करने के लिए, उनको सुख देने के लिए आनंद की आह्लादनी शक्ति श्री जी का प्राकट्य हुआ है। तो जीवन में धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, शरीर भी स्वस्थ हो, लेकिन मन के भीतर आनंद न हो तो जीवन बोझिल हो जाएगा, जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, बड़े बड़े जे दीसत लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। देखने में बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आनंद नहीं होता। व्यक्ति के पास धन तो होता है, पर उस धन की सार्थकता नहीं हो पाती। धन की सार्थकता तो ऐसे उत्सव में है ना, ऐसे उत्सव में धन की सार्थकता है ना। खर्चा तो यहां भी हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सार्थकता है। अब इसी को केवल, आजकल तो क्या क्या होता है आप हमसे बेहतर जानते हैं, वो तो निरर्थक हो रहा है। अब धन सार्थक हो रहा है। धन तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही प्रसन्न होती है। यहां उत्सव में धन सार्थक हो रहा है, यहां परिश्रम भी सार्थक हो रहा है। आचार्य जन तो कहते हैं, हम ठाकुर जी का उत्सव मनावें, ठाकुर जी हमारे जीवन में सदैव उत्सव मनवाते रहेंगे, सब क्षण उत्सव मनवाते रहेंगे। उत्सव माने उत्साह है,
उत्सव माने उत्साह, आनंद, इसी को तो उत्सव कहते हैं। हम सब नाच रहे थे, गा रहे थे। अब तो ब्याह की तैयारी है। इतनी जल्दी तो कभी ब्याह नहीं हुआ कि सवेरे लाली प्रकट भई हो, संध्या में ब्याह हो जाए। पर ये तो अनोखी लाली और अनोखा लाला है ना, तो ये बड़े भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सवेरे बधाई और अब ब्याह की तैयारी। और आज और अनोखा काम होगा। आज मंडप तो विराजमान है, वहां भी गठजोड़ होगा ब्याह के समय, और पालने में भी होगा। और ये अनुचित नहीं है। अभी हम लोग लीला सुनेंगे, श्यामा श्याम का पालने में गठजोड़ हुआ है। तो प्रिया जी आह्लादनी शक्ति हैं, सब अवतारों में अवतरित नहीं होती, इसलिए हर अवतार में भगवान रास लीला नहीं करते। रास किसको कहते हैं? रास माने रस वितरण। जिस लीला में भगवान रस बांटते हो, आनंद बांटते हो, ये रास लीला केवल श्री कृष्ण अवतार में क्यों होती है, ब्रज लीला में क्यों होती है? क्योंकि यहां रास रासेश्वरी श्री राधिका प्रकट होती है। बाकी समय ये प्रभु के भीतर विराजती हैं, लेकिन ब्रज लीला में पृथक रूप से अवतार धारण करती हैं। परसों हम ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाए थे, तो सुने थे नंद बाबा ने कितने तप जप किए, यशोदा मैया ने कितने जप तप किए, हमारे घर लाला प्रकट हुए। चलो भले देर से, चौथे पन में लाला आ गयो। लेकिन इन्हीं नंद बाबा के अभिन्न मित्र हैं वृषभानु जी। और ध्यान रखिएगा, वृषभानु जी नंद बाबा से कई गुना अधिक धनवान है। जिसके एक खिरक में 9 लाख गाय हो उसको नंद कहते हैं, और जिसकी एक खिरक में 10 लाख गाय हो उसको वृषभान कहते हैं। तो वृषभानु जी तो वृषभानु जी हैं। तो नंद बाबा के घर तो लाला प्रकट हो गए, लेकिन नंद बाबा वृषभान बाबा कब से मित्र हैं, और यशोदा महारानी और कीरति महारानी भी कब से मित्र हैं, और एक दूसरे को वचन दे चुके हैं कि एक के घर लाला होएगा, दूसरे के घर लाली होएगी, तो एक दूसरे को ब्याह करके समधी है जाएंगे। कहा कहनो, अब नंद बाबा के तो बहुत देर रह गई, लाला ही ना है भयो, बुढ़ापे में लाला भयो। लेकिन वृषभानु जी ने आशा नहीं छोड़ी। वृषभानु जी के यहाँ पहले से लाला हो गए। राधा रानी के बड़े भाई हैं श्री दामा जी, राधा रानी के छोटे भाई हैं सुबल जी, और राधा रानी की एक बहन भी है, उनका नाम है अनंग मंजरी जी। तो श्री दामा जी प्रकट हो गए, लेकिन वृषभानु जी को एक ही चाह, मेरे घर लाली प्रकट होए। ऐसा मत मानिएगा कि राजाओं ने हमारे घर पुत्र हो इसी के लिए जब तप किया है, ना भैया ना। ऐसी अनेकों कथाएं हैं जहां राजाओं ने इसलिए तप किया है कि हमारे घर लाली प्रकट हो, हमारे घर कन्या प्रकट हो। माँ बाप दोनों ने तप किए। ये बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है, ये बीमारी मुगलों के समय से आई, क्योंकि उनके लिए कन्या भोग की वस्तु होती थी। हमारे लिए तो कन्या देवी होती है ना। हम लोग तो नवरात्र में चरण पूजते हैं ना कन्या के। बोले बेटी को छिपा के रखा जाता है, बेटी पर इतनी पाबंदी होती है हिंदू धर्म में। अरे क्यों न हो, हीरे की अंगूठी को ऐसे ही बाहर डाल देते हैं क्या? हीरे के हार को ऐसे ही फेंके रखते हैं क्या? अरे ये गाजर मूली लोहा लकड़ी खुले में पड़ा रहता है, हीरे का हार कोई ऐसे नहीं फेंक के रखता है। हीरे के हार को तो संभाल के डिब्बे में तिजोरी में रखते हैं, अवसर पे निकालते हैं। तो अपने यहां जो कन्या को, बेटी को, बहू को पर्दे में रखने की बात कही गई, ओट में रखने की, ये कोई अत्याचार नहीं था भैया, ये तो सनातन धर्म की महिमा है। बेटी हमारे लिए हीरा है, जो अपने पिता के घर में भी प्रकाश करती है, ससुराल में जाके भी प्रकाश करती है। तो वृषभानु जी ने तप किया। कहां किया? ब्रज में कात्यायनी जी का मंदिर है, शेरगढ़ में आपने दर्शन किया हो। ब्रज 84 को उसकी यात्रा होती है, तो वहां हम लोग जाते हैं। वहां पर रज की ही बनी हुई देवी है, बिल्कुल यमुना जी के किनारे।
वृषभान बाबा ने वहां तप किया है। किस लिए तप किया है? कि मेरे घर त्रिभुवन वंदनिया लाली प्रकट हो। देख करके तो वृषभान बाबा पागल जैसे हो गए, सुध नहीं रही। यमुना जी के भीतर स्वर्ण कमल, और स्वर्ण कमल के भीतर अंगुष्ठ आकार की कन्या, सोच भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, कभी नींद में चल रहा हूं? नहीं नहीं, ये तो स्नान का समय हो गया है। तब वहीं यमुना जी के तट पर खड़े हुए वृषभान बाबा स्तुति कर रहे हैं, हे देवी आप कौन हो? आप कोई सामान्य कन्या तो नहीं हो सकती। आप कौन हो? अपना परिचय प्रदान करो। यदि मुझे दर्शन दिया है तो अपने स्वरूप का अनुभव भी कराओ। आहा, क्या कहना। उसी समय जो अंगुष्ठ आकार प्रिया जी का था, उसकी जगह प्रिया जी नित्य किशोरी रूप में प्रकट हो गई। नित्य किशोरी रूप में प्रकट हो गई। कैसा दिव्य रूप! रतन सिंहासन पर प्रिया जी विराजमान हैं। ब्रह्मा शंकर जी स्तुति कर रहे हैं। उस समय वृषभान बाबा ने क्या देखा? शंकर जी स्तुति कर रहे हैं। जो आज सवेरे भी पाठ हुआ ना, राधा कृपा कटाक्ष का, ये स्तुति कौन के मुख की है? ये तो शंकर जी के मुख की है। स्तुति कर रहे हैं शंकर जी। क्या कह रहे हैं? मुनिंद वृंद वंदित त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सूनु संगति, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगति, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, मातृजा पुलो मजा विरंचि जावर प्रदे, मातृजा पुलो मजा विरंचि जावर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सर्वदांगुली नखे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सर्वदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके नमो। गाइए, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके नमोस्तुते। अरे भोले बाबा स्तुति कर रहे हैं इन देवी की। श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। हे प्रिया जी, मैंने आपके ऐश्वर्य को तो देखा, लेकिन आपके स्वरूप को नहीं जान पा रहा। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तब श्री जी ने कहा, हे वृषभानु जी महाराज, मैं भगवान की नित्य शक्ति, उनके हृदय में निवास करने वाली
उनकी आह्लादनी शक्ति हूं। मेरे प्रभु ब्रिज में प्रकट हो गए हैं। मैं उनकी लीला को पूर्ण करने के लिए, उनकी लीला में सहयोग करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुई हूं। आप मुझे कन्या रूप में स्वीकार करिए। आपको मेरा ऐश्वर्य वाला रूप अब याद नहीं रहेगा। आप मेरे में पुत्री वाली ममता ही करेंगे और मैं अपना अवतार कार्य करूंगी। ब्रजभानु जी स्तुति कर रहे हैं, मेरे में कहां योग्यता है कि आप मेरी कन्या बनो। मुझ में कहां योग्यता है, जिसकी शंकर ब्रह्मा स्तुति करते हैं वृषभानु पिता बनेगा उसका। नहीं, मैंने आपको पिता रूप में स्वीकार कर लिया है। चूंकि आप ऐसी कन्या चाहते हो, ऐसी कन्या चाहते हो जो भगवान को वशीभूत करे, तो ठीक है, आपकी भावना पे मैं राजी हूं। अब आप मुझे पुत्री रूप में स्वीकार करिए। पर आपको याद नहीं रहेगा। धीरे 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 जैसे छोटी सी लाली थी राधा रानी, फिर छोटी सी लाली बन गई और रोने लगी। अब वृषभानु बाबा के हृदय में ममता उत्पन्न हो गई। तुरंत यमुना जी में गए हैं तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया है और जाकर के उस स्वर्ण कमल के ऊपर से प्रिया जी को गोद में उठा लिया है। जैसे गोद में लेकर के आए हैं, अब रावल में प्रकट भई हैं भोर में 4 बजे, और फिर लेके आए। इसलिए बरसाने में अभिषेक कब हुए? भोर में 4 बजे। ओ बज जाए घंटा। ओ लाखों करोड़ों लोग प्रिया जी के अभिषेक का दर्शन करते हैं। पर सत्य मानिएगा, जितना सुख में हम लोग यहाँ अभिषेक किए, दर्शन किए, जो भी आ पाए वो सुख दुर्लभ है। वैसा ही सुख अभी तो इतनी भीड़ हो गई, जो पारखी है उसी को प्राप्त होता है। लेकिन जहां श्यामा श्याम है वहां वृंदावन है, वहां बरसाना है। तो ठाकुर जी हमारे लिए बबुना हाउस में सारे सुख उपलब्ध करवा दिए हैं। तो लेकर के आए हैं। तो भोर में प्रिया जी प्रकट भई हैं यमुना जी में, रावल में, और फिर इतनी देर स्तुति किए, दर्शन किए और लौट करके आए। इतनी देर में मध्याह्न काल होने को आ गया। सब लोग सोचते रहे बाबा को आज कितनी देर हो गई, इतनी देर तो नहीं लगती। सो देखे हैं अपना जो वस्त्र है ना, उसकी ओट में कोई वस्तु छिपा के ला रहे हैं, पर खबर नहीं क्या ला रहे हैं। जैसे भवन में पहुंचे, मध्याह्न काल का समय, कीरति मैया गर्भवती तो थी, बस कीरति मैया को नेक प्रसव की वेदना हुई। अरे दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ की आवाज लगी। इतनी देर में देखा दरवाजे पे कोई अलौकिक दाई खड़ी है। आप जानते हैं राधा रानी का जन्म कराने के लिए कौन दाई आई थी? अरे साक्षात जगदम्बा पार्वती जी दाई बन के आई हैं। छोटी मोटी सामान्य दाई नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु षष्ठी रूपेण, जो षष्ठी को बनाया करती है जगदम्बा, उनको दाई की सेवा प्राप्त हुई है। क्या जोरदार! सब तो दाई को ही देखते रह गए। क्या जोरदार दाई है महाराज। आई, भीतर भवन में प्रवेश किया है। अब भगवान का जन्म कोई लौकिक रीत से नहीं होता। जैसे हम मनुष्यों का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं होता। तो फिर ये जो अभी आपने सुना कि 10वां महीना था, गर्भोन्नत हो गया, इसका क्या अर्थ है? जीव गोस्वामी जी समाधान करते हैं, श्री जी या श्याम सुंदर रहते तो उर में है, ठीक, लेकिन योग माया लीला में वास्तविकता का अनुभव करवाने के लिए मैया के उदर को बड़ा कर देती। होती उसमें वायु है, भगवान नहीं होते। भगवान होते हैं उर में, लेकिन उदर बड़ा हो गया। 5वां महीना हो गया, 6वां महीना हो गया, 10वां महीना हो गया। ये जो अनुभव है ये लीला शक्ति करवा देती है। और जैसे ही भले कौशल्या जी के राम जी प्रकट हो, जसोदा जी के प्रभु प्रकट हो, या प्रिया जी प्रकट हो, बस दाई के रूप में कोई देवी पहुंचती है, मैया को स्पर्श करती है, प्रकाश हो जाता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। वहां कोई लौकिक रीति से जन्म नहीं होता। तो पार्वती जी दाई बन करके आई हैं
और जैसे कीरति मैया के भवन में प्रवेश किया, अरे महाराज उसी समय मध्याह्न काल में देवता आकाश में छा गए, जोर जोर दुंदुभी बजने लगी, जय जयकार हो गई। और जैसे ही कीरति मैया के गर्भ सिंधु से प्रिया जी प्रकट हुई, वृषभान बाबा की बहन है, उनका नाम है भानुमती, वो बुलाने गई, भैया चलो, भैया भीतर चलो, भैया भीतर चलो, भैया भीतर चलो, भाभी के बधाई है। वो अंगुष्ठाकार की कन्या को तो लेके आए थे वृषभानु जी। जैसे सूतिका गृह में पहुंचे तो क्या हुआ, कीरति मैया के जो लाली प्रकट हुई, अब वृषभान बाबा जी लाली को लेके आए, वो दोनों लाली एक हो गई। वृषभान बाबा कह नहीं पाए, ओ कीरति मैया से प्रकट लाली और वृषभान बाबा यमुना जी से अयोनिजा लाली को लाए, वो दोनों एक हो गई महाराज। और जैसे एक भाई, बस ब्रजवासी तो बाटी देख रहे थे। चौगुन चाव बड़ो ब्रज में जब कीरति कन्या अनुपम जाई, चौगुने दान विधान योगान चहु दिस चौगुनी ये धुन छाई। नागर पुत्र भय हुत चौगुनी मोद भरी है जसोमति माई, और चौगुने नाचत गोपी आनंद चौगुने नंद के बाजे बधाई। क्या कहना महाराज, जैसे प्रिया जी प्रकट हुई, जोर जोर बधाई गान होने लग गया। अब रावलवासी तो पागल विभोर होके नाचने लगे। लेकिन इधर नंद बाबा यशोदा जी भी कब से बाट देख रहे थे, कब खबर आवे, कब खबर आवे। इधर एक बात और कहनी भूल गए, जब से यशोदा जी के लाला भयो है, यशोदा जी को बड़ो गुमान। कौन बात को, मेरो जैसो लाला काऊ को नहीं है, मेरो जैसो लाला काऊ को नहीं है, मेरो जैसो लाला काऊ को नहीं है। और कभी कभी तो उदास भी हो जाती। नंद जी कहते, देवी जब लाला नहीं हो तब उदास ही सो ठीक, अब तो लाला हो गए हो, अब कभी कभी क्यों उदास हो जाओ। बोले महाराज कहा कहूं, अरे कह दो जो मन में है। मुझ को एक ही चिंता है। कहा चिंता है कि लाला की बहू कैसी आवेगी। यशोदा जी के हद हो गई, तेरे लाला ने लंगोटी बांधनी तो सीखी ना है और बहू की चिंता पहले है गई। बोले महाराज अब कभी तो बहू आवेगी ना, तो चिंता के, अरे मेरो लाला इतना सुंदर, अब बहू तो 21 होए ना तभी तो शोभा है ना, और बहू 19 होए तो उतनी शोभा नहीं है, बहू तो 21 होए दुल्हन। अब मैं सोचूं कैसे लाला को मिलेगी। नंद बाबा हंस के कहते, देखो देवी जैसे तुम मुझे 21 मिल गई, ऐसे तुम्हारे लाला को कोई 21 मिल जाएगी। पे अभी से चिंता मत कर, अभी तो लाला गोद में ही है। यशोदा जी कहती चलो ठीक है। इधर तो बरसाने में बधाई बजी, खूब उत्सव हो रहा था। लेकिन एक बात और, राधा रानी प्रकट तो हो गई, उत्सव तो होने लग गया, पर राधा रानी ने नेत्र नाए खोले, बंद, एकदम बंद, निर्जीव के जैसी पड़ी है। सुंदर बहुत, प्यारी बहुत, सोने किसी गुड़िया, लेकिन नेत्र बंद। अब वृषभान बाबा प्रसन्न बहुत हुए, लाली हुई तो सब कोई गोद में लेना चाहे, लेकिन आंख ही नहीं खोले। वृषभान बाबा को लगा कीरति मैया ने भी कहा लाली को दूध पिलाना चाहे, लाली दूध ना पिए, रोवे भी नहीं, हंसे भी नहीं, आंख भी नहीं खोले। वृषभान बाबा बड़े परेशान हो गए। उनके बड़े भाई हैं महिभान जी, सूर्यभान, चंद्रभान जी, सब आए गए। वृषभान बाबा 9 भाई हैं, नंद जी 5 भाई हैं। वृषभान बाबा 9 भाई हैं, रतन भान जी, सूर्य भान जी, धर्म भान जी, 9 भाई हैं। सारे भाई आ गए, कहा भयो बधाई बधाई कहें, पर देखें लाली आंख ना खोले। कोई कोई कहवे लगो, अरे कहीं आंधेरी लाली ने तो जन्म ना लियो, नेत्रहीन होए कहीं लाली। वृषभान बाबा दुखी हो गए, ऐसे ना कहो भैया, मेरी लाली नेत्रहीन ना है तो फिर कहा करें। तो वृषभान जी दौड़ते हुए भागुरी मुनि जी के पास गए, उनके कुल पुरोहित। भागुरी मुनि जी से कहा महाराज आपकी कृपा से अनोखी लाली प्रकट भई है, आंखें ना खोले, मैया को दूध हूं ना पिए। बताओ, कोई कोई ब्रजवासी कह रहे हो वृषभान के घर आंधेरी लाली ने जन्म लियो है,
कहा मेरे हाथ में आंधरी लाली लिखी है, मैंने तो विधाता से ऐसी लाली मांगी है जो भगवान को भी अपने प्रेम के वशीभूत कर ले। भागुरी जी ने कही, अरे वृषभानु बाबा, तुम्हारी लाली तो सारे जगत को प्रेम की दृष्टि देवे वाली है, उसी की कृपा से जीव को भगवान को देखवे योग्य आंख प्राप्त होंगी, वो कहां नेत्रहीन हो सके। तो गुरुजी लाली नेत्र ना है खोले, बस यह बात की मोह को चिंता है। अरे खोलेगी खोलेगी, कब खोलेगी? जाके लिए आई है वाई को देख के नेत्र खोलेगी, और किसी को देख के नेत्र नाए खोलेगी। तो कौन के लिए आई है? अरे अभी पता चल जाएगी कौन के लिए आई है। काऊ की प्रतीक्षा कर रही है और काऊ को नाई देखेगी। अच्छा ठीक है महाराज, प्रसन्न हो गए गुरुदेव की बात को मान करके। ब्रजभान बाबा लौट करके आए, इतने में एक गोपी भागते हुए कहां गई? गोकुल। बरसाने ते नार दौर एक नंद महर घर आई री। और क्या बोली? आज भयो मंगल में मंगल, कीरति कन्या जाई। अरे नंद बाबा बधाई है बधाई है। कहा भयो कहा भयो? वृषभान बाबा के अनोखी लाली ने जन्म लियो है। यशोदा जी तो भाव विभोर हो गई। चलो 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 चलो। यशोदा जी ने अपनी सबरी देवरानी जेठानी सगी सवासिन बुलाए ली और नंद बाबा अपने सब भैयाओं के साथ में बधाई लेके चले। ब्रज में इसको कहते हैं चाव लेके जाना। ब्राह्मण षष्ठी वाचन करते चल रहे, नारियां सिर पे बधाई लेकर के चल रही। नंद बाबा बधाई गान गाते जा रहे हैं और चल रहे हैं महाराज। और चलते 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 बरसाना पहुंचे हैं, श्री रावल पहुंचे हैं। जैसे वृषभान बाबा ने दूर से देखो, भुजा बढ़ा करके नंद बाबा को अपने हृदय से लगा लियो है और ब्रजवासी पुष्प वृष्टि कर रहे, जय जयकार कर रहे। और इधर नंद यशोदा जी प्रिया जी को दर्शन करवे चले हैं। जैसे पहुंचे, अरे महाराज यशोदा जी तो बहुत सामग्री लेके आई। कहा लेके आई? हसली लेके आई, कठुला लेके आई, पैजनी लेके आई, करधनी लेके आई, सब सामग्री लेके आई है। झगुली लेके आई है, सब सामग्री लेके आई है। झुंझुना लेके आई है और गोद में कुंवर कन्हाई को तो लेके आई है। छोटो सो लाला कहाँ छोड़ दियो जाए। गोद में लेके आई और महाराज पहले तो लाला पे बड़ो गुमान मैया को। और जैसे आई और पालने में प्रिया जी पौड़ रही, जो यशोदा जी ने झुक के वो तो चित्र लिखित जैसी हो गई, स्तंभित हो गई और हर वस्तु तुच्छ लग रही है प्रिया जी पे। अब कहा वारू, मेरा तो एक ही बार में सबरो गुमान पूरा हो गयो। पहले सोच रही मेरे लाला के लायक बहू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब सोच रही हूं या के लायक मेरा लाला है भी कि नहीं है। अब कहा कियो तो कहा चीज बारू लाली के ऊपर। ब्रज में तो बहुत सुंदर गाया जाता है, क्या करने लगी, सारी चीज तुच्छ हो गई लाली पे। तो कहा बार दियो, संक्षेप में सुना रहे हैं। हद हो गई महाराज। यशोदा जी ने कहा कि जानो आप, लाला को लाली पे वार, लाला को लाली पे बार। अरे अपनो लाला ही बार दियो। लाला को लाली पे वार, लाला को लाली पे वारे। देवन को अचराजु पसार, देवन को अचराजु पसारे। है जोर जहां बज रहे नगारे, गई जहां बज रहे नगारे। देख देख यशोदा की करनी, कीरत रही लजाए। रानी राधे देख देख यशोदा की करनी, कीरत रही न जा। प्रिया जी जय हो, प्रिया जी जय हो, प्रिया
बरसाने आए नंद जसोदा जी प्रगट भई बरसाने आए नंद यशोदा धाम। श्री राधा प्रगट भई बरसाने आए नंद जसोदा श्री धाम। राधा प्रगट भई बरसाने आए नंद यशोदा धाम। आनंद जसोदा धाय राधा जू के दर्शन पाए। बधाई बाजे नंद यशोदा धाय कान्हा जू के दर्शन पाए। श्री राधा जू के दर्शन श्री पाए। राधा जू के दर्शन कि पाए। आए नंद जसोदा धाय। आए नंद यशोदा धाय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रगट भई बरसाने आए नंद जसोदा धाय। राधा प्रगट भई बरसाने आए नंद यशोदा धाम। अरे सब लोकन में बजी बधाई। सब लोगन में बजी बधाई। ठाकुर की ठाकुरानी आई। ठाकुर की ठकुरानी आई। सब लोकन में बजी बधाई। सब लोगन में बजी बधाई। नाचे गाए लोग लुगाई। नाचे गाए लोग लुगाई। और नभ से देव सुमन बरसाई। नभ से देव सुमन बरसाई। आनंद मंगल छाए ब्रज में ऊंची ध्वज लहराए। बधाई बाजे आनंद मंगल छाए ब्रज में ऊंची ध्वज लहराए। ब्रज में ऊंची ध्वज लहराए। ब्रज में ऊंची ध्वज लहराए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रगट भई बरसाने आए नंद जसोदा धाम। राधा प्रगट भई है बरसाने नंद यशोदा धाम। प्रिया जी प्रगट भई है बरसाने आए नंद यशोदा धाम। प्रिया जी प्रगट भई है बरसाने आए नंद यशोदा धाम। आनंद हो गया महाराज। लाला को लाली पे बार दियो। देख देख यशोदा की करनी कीरत रही लजाए। इतनी देर में गोपी आए गए। यशोदा जी को हाथ पकड़ो। नजरानी लाली की बधाई में नाई नाचोगी? अरे नाचूंगी पर लाला तो गोद में है ना। अरे ऐसे करो लाला कीरति मैया की गोद में दे दो। हाँ हाँ सो तो ठीक है तब तो नाच लूंगी। तो लाला को यशोदा जी ने कौन की गोद में दे दियो? कीरति मैया की गोदी में दे दियो। तब यशोदा जी ने सोची अब एक बार लाली को मैं और गोद में ले लूं। अभी तो दर्शन कियो ना, गोद में ना ही लियो। लाली को गोद में लियो। ब्रजवासिन ने गायो भाई वृषभान जू के रूप की निधान सुता। 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 बजत निशान धुन छाई चहु कौंद में। 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 देवता आकाश दृष्टि फूलन की करे ठाड़े। आकाश दृष्टि फूलन की करे ठाड़े। धूम ब्रिजवासी जुड़े भरे महामोद में। धूम ब्रजवासी जुड़े भरे महामोद में। आए नंद रायल बधाए संगर निवास। आए नंद रायल बधाए
संग रंगी बास नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में 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 फिर कहा भयो कीरति ने लली लेके गई गोद जसुदा के कीरति ने लली लगे दई गोद जसुदा के कीरति ने लली लगे दई गोद जसुदा के कीरति ने लली लगे दई गोद जसुदा के यशोदा ने लाला दियो कीरति की गोद में यशोदा ने लाला दियो कीरति की गोद में यशोदा ने लाला दियो कीरति की गोद में यशोदा ने लाला दियो कीरति की गोद लाला कीरति की गोद लली यशोदा 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 की गोद अब आनंद हो गयो महाराज। कीरति मैया की गोद में कौन? लाला, और यशोदा जी की गोद में लाली। अब तो फिर यशोदा जी ने लाली को पालने में पौड़ा दियो। गोपी तो खड़ी थी, मैया नाचोगी नहीं? कहा नाचूंगी, लेके चली। आज भी बरसाना धाम में जब दधी कांदो होता है तो ब्रज की भावना है, यशोदा जी सिर पे दही होते हैं, फिर दही कांदो होता है, दधी कांदो होता है। इस समय वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में जोरदार दधी कांदो मच रहा होता है, लगभग 3:30 बजे से 5:30 तक जोरदार। कैसा दधी कांदो? जो मंदिर में बड़ी बड़ी हौद होती हैं उनमें दूध, दही, हल्दी और गैया का घी, ये सब मिला लिया जाता है। इसको बोलते दधी कांदो। ए भगवान, कोई बस चला जाए मंदिर के भीतर, फिर तो वो सिर से पैर तक दही हल्दी में ही भीग के आएगा। इसको दधी कांदो बोलते हैं। मंदिरों में कीच हो जाती है दधी कांदो की, क्या कहना। तब तो यशोदा जी को गोपियां लेकर के चली, सिर पर दही हल्दी की माट वृषभान बाबा ने फोड़ी, दधी कांदो होने लग गया। अब लाली तो पालने में, और लाला कौन की गोद में? कीरति मैया की गोद में। अब मैया तो उधर नाच रही है और लाला रो रहे हैं, उआ 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 उआ। कीरति मैया ने सोची कि मैया की याद आ रही होगी। मैया चली गई, छोटे से लाला की आके काजे रो रहे होंगे। अब उनको कहा खबर क्यों रो रहे हैं? तो कीरति मैया ने खूब लाला को गोद में चुप करायो, चुप नाए भयो। पर साथ में जो गोपी थी उसने कही मैया ऐसे करो ना, लाली के पालने में ही पोड़ा दो, वे भी तो छोटे ही हैं, 1 बरस ही तो बड़े हैं, लाली के पालने में ही पोड़ा दो। ठीक है, हाँ लाले को पालने में झुलाओ तो लाला प्रसन्न हो जाए। तब कीरति मैया ने लाला को लेके जैसे लाली के पालने में पोड़ायो, कहा कहनो महाराज, जैसे श्याम सुंदर प्रिया जी के पालने में जिन राधा रानी ने इतनी देर से नेत्र नहीं खोले थे, जैसे अपने प्रभु को निकट पाया, झट श्री जी ने दोनों नेत्र खोल दिए, देवताओं ने आकाश से फूल की वर्षा कर दी। कहिए रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय हो, करुणामयी राधा रानी की जय हो, श्री बरसाने वारी जय हो। झट नेत्र खोल दिए, और केवल नेत्र ही ना खोले, पहले तो कीरति मैया देख रही थी जिधर यशोदा जी नृत्य कर रही थी उधर, फिर थोड़ी देर बाद बालकों की तरफ देखा कि लाला ने रोनो बंद कर दियो। कहा देखो लाली ने नेत्र तो खोली दिए, अरे श्याम सुंदर ने वहीं पालने में राधा रानी को हाथ पकड़ लियो। अरे विवाह में क्या होता है? विवाह में पाणी ग्रहण ही तो होता है ना। बेटी का हाथ तो भर के हाथ में दिया जाए, इतने से बेटी पराई हो जाए। अपने यहाँ तो पाणी ग्रहण संस्कार हो, यहाँ तो पालने में पाणी ग्रहण हो गया। सो वो गठजोड़ दो, सुबल सखा गठजोड़। अभी यहाँ तो पीछे होगा, यहाँ भी करा देते हैं। हाँ, आनंद हो गया महाराज। सविता जी आइए, गठजोड़ कराओ पालने में। ठीक है, आनंद हो गया महाराज। हाथ पकड़ लियो। श्री कीरति मैया ने वृषभानु जी को, नंद जी को, नंद रानी जी को, सबको बुलाया। हाँ, बीच में गांठ, बीच में हाँ, पीला वस्त्र श्याम सुंदर की ओर, नीला वस्त्र श्री जी की ओर। अरे आनंद हो गया महाराज। वृषभानु बाबा, नंद रानी सब कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो।
बोले देखो तो सही, यहाँ तो पालना में पानी ग्रहण हो गए हो। वृषभान बाबा तो प्रेम में आनंदित होकर नृत्य कर रहे, मेरी लाली ने नेत्र खोल दिए, मेरी लाली ने नेत्र खोल दिए। और वृषभान बाबा ने भाई समय कह दियो, मेरी लाली तो आपकी भाई। और महाराज उसी समय कहा, भयो अब बधाई के गीत तो गवने बंद हो गए, अब तो ब्याह के गीत गवने प्रारंभ हो गए। अब कहा गा रही हैं ब्रज गोपी, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की। यशोदा ने लाला जायो राधा की पसंद को, 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 कीरति ने लाली जाई श्याम के पसंद की, कीरति ने लाली जाई शाम के पसंद की, कीरति ने लाली जाई श्याम के पसंद की, कीरति ने लाली जाई शाम के पसंद की। आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद के, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद के, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की। गोबर ने सुख भानु बाबा को, गोबर ने सुख भानु बाबा को, 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 गोबर ने सुख भानु बाबा को, गोबर ने सुख भानु बाबा को, प्रेम में बिहाल दशा भई गोपनंद के, प्रेम में बिहाल दशा भई गोपनंद की, प्रेम में बिहाल दशा भई गोपनंद के, प्रेम में बिहाल दशा भई गोपनंद की। आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद के, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की। गौरदास बलिहारी प्रगट भय प्यारे प्यारी, गौरदास बलिहारी प्रगट भय प्यारे ये प्यारे, गौरदास बलिहारी प्रगट भय प्यारे प्यारी, गौरदास बलिहारी प्रगट भय प्यारे अब प्यारे। बन गई जोड़ी श्री राधा ब्रजचंद की, बन गई जोड़ी श्री राधा ब्रजचंद्र अब की, बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद की, बन गई जोड़ी श्री राधा ब्रजचंद्र की, अब बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद बन के, गई जोड़ी श्री राधा गोविंद की, अब बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद की, बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद की। आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, 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 बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद 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 की। बन गई जोड़ी श्री राधा गोविंद की। आनंद हो गया, जोड़ी तैयार हो गई। अब तो ब्रजवासी सुखी हो गए। प्रिया प्रियतम जुगल किशोर विराजमान हैं। जैसे श्याम सुंदर की दिव्य दिव्य बाल लीलाएं हैं, ऐसे राधा रानी की भी दिव्य दिव्य बाल लीलाएं हैं। अब रास कहते हुए ब्याह तक जाना है तो राधा रानी को बड़ा भी करना होगा। अब प्रिया जी पालने में विराजमान है, धीरे धीरे प्रिया जी बड़ी हो रही हैं और अब तो लाली धीरे धीरे चलना सीख रही हैं। जब प्रिया जी चलना सीख रही हैं सो सखियां गा रही हैं,
छोटी सी किशोरी मोरे आंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। पामन में पैजनिया बाजे, पामन में पैजनिया हाँ बाजे। पामन में पैजनिया बाजे। पामन में पैजनिया बाजे। छम छम करती डोले रे। छम छम करती डोले रे। छोटी सी किशोरी छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कहा तेरा नाम है। मैंने बासों पूछी लाली कहा तेरो नाम है। मैंने वासों पूछी लाली कहा तेरा नाम है। मैंने बासों पूछी लाली कहा तेरो नाम है। आहा मीठो मीठो बोले लाड़ो मीठो मीठो बोले। श्री राधा मेरो नाम है। श्री राधा मेरो नाम है। राधा रानी मेरो नाम है। रानी मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी हाँ छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरा धाम है। मैंने बासों पूछी लाली कौन तेरो धाम है। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरा धाम है। मैंने बासों पूछी लाली कौन तेरो धाम है। अरे कर उचकाए के बोले लाड़ो कर उचकाए के बोले। ऊंचो बरसानो धाम है। ऊंचो बरसानो धाम है। ऊंचो बरसानो धाम है। ऊंचो बरसानो धाम है। छोटी सी किशोरी छोटी सी किशोरी। हाँ प्यारी सी किशोरी प्यारी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरे बाबा है। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरे बाबा है। अरे मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरे बाबा है। बासों पूछी लाली कौन तेरे बाबा है। अरे हंस हंस के बतावे लाड़ो हंस हंस के बतावे। लाड़ो हंस हंस के बतावे लाडो लाड़ो हंस हंस के बतावे। वृषभान मेरे बाबा विषभान मेरे बाबा है। मही भान मेरे बाबा है। विभान मेरे बाबा है। आहा छोटी सी किशोरी ओ छोटी सी किशोरी। आहा प्यारी सी किशोरी ओ प्यारी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली माखन खावेगी। मैंने वासों पूछी लाली माखन खावेगी। मैंने वासों पूछी लाली मिश्री खावेगी। मैंने वासों पूछी लाली मिश्री खावेगी। अरे आहा आहा करके लाड़ो आहा आहा करके लाड़ो हा 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 करके लाड़ो हा 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 करके। मेरे आगे पीछे डोले मेरे आगे आगे पीछे डोले। मेरे आगे पीछे डोले रे। आगे पीछे डोले। आहा छोटी
सी किशोरी, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। वासों पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। अरे मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। शर्मा के बतावे लाडो, शर्मा के बतावे लाडो लजा के बतावे लाडो लाडो। लजा के बतावे। नंदगांव मेरी ससुराल है, नंदगांव मेरी ससुराल है। नंदगांव मेरी ससुराल है। नंदगांव मेरी ससुराल है। छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी। बड़ी प्यारी सी किशोरी, बड़ी प्यारी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरा भरतार है। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरो भरतार है। तेरे प्राणन को आधार, तेरे प्राणन को आधार है। हरि कौन तेरा भरतार है। कौन तेरो भरतार है। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरा भरतार है। मैंने वासों पूछी लाली कौन तेरो भरतार है। घूंघट में ते बोले लाड़ो, घूंघट में ते बोले लाड़ो घूंघट करके बोले लाड़ो, घूंघट करके बोले। नंदलाल मेरो भरतार, नंदलाल मेरो भरतार। गोपाल मेरो मेरो भरतार है। गोपाल मेरो भरतार है। हाँ नंदलाल मेरो भरतार है। नंदलाल मेरो भरतार है। हाँ गोपाल मेरो भरतार है। गोपाल मेरो भरतार है। हाँ छोटी सी किशोरी, ओ छोटी सी किशोरी। बड़ी प्यारी सी किशोरी, बड़ी प्यारी सी किशोरी। मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी छोटी सी किशोरी। मेरी प्यारी सी किशोरी। मेरी